हेलो स्टूडेंट्स, छत्तीसगढ़ की माटी ने कई महापुरुषों को जन्म दिया है, जिन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक उत्थान के साथ साथ लोक कला और साहित्य के विकास में अहम भूमिका निभाई है। जब भी छत्तीसगढ़ की विरासत और इतिहास की बात हो, गुरु घासीदास, संत गहिरा गुरु, स्वामी आत्मानंद, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल, राजमोहिनी देवी, तीजन बाई जैसे व्यक्तियों के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ की इन महान विभूतियों में से आज हम एक व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे और वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म 21 दिसंबर 1881 को रायपुर जिले के पवित्र एवं धार्मिक नगरी राजिम के तटवर्ती ग्राम चंद्रसूर में हुआ था। उनके पिता पंडित जियालाल तिवारी एक संपन्न मालगुजार थे और उनकी माता देववती एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। पंडित सुंदरलाल शर्मा की औपचारिक शिक्षा प्राथमिक स्तर तक ही हुई और आगे की शिक्षा के लिए उनके घर पर ही शिक्षकों की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ खुद के अध्ययन एवं मेहनत से उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, उड़िया भाषा भी सीखी। उन्होंने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिन्हें हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला साहित्य के क्षेत्र में, दूसरा सामाजिक क्षेत्र में और तीसरा राजनीतिक क्षेत्र में। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के साहित्यिक योगदान पर आइए हम चर्चा करते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा के घर में मराठा केसरी तथा बंगला की कई पत्र पत्रिकाएं नियमित रूप से आती थी। इनमें प्रकाशित लेखों को पढ़कर सुंदरलाल के मन में साहित्य के प्रति रुचि जागृत हुई। किशोर अवस्था से ही उन्होंने कविताएं, लेख और नाटक लिखने शुरू कर दिए। उन्होंने हिंदी और छत्तीसगढ़ी में लगभग 18 ग्रंथों की रचना की, जिसमें छत्तीसगढ़ी दानलीला चर्चित कृति है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में दुलरवा और हिंदी में कृष्ण जन्मस्थान पत्रिका लिखा। सन 1898-99 में उन्होंने पंडित विश्वनाथ दुबे के सहयोग से राजिम में कवि समाज की स्थापना की और सन 1907 में राजिम में संस्कृत पाठशाला खोला। सन 1918 में छत्तीसगढ़ में पांडुलिपि नक्शा बनाया। पंडित सुंदरलाल शर्मा दुखिया गरीब किसान नामक एक कहानी भी लिखे, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों की आर्थिक और शोषण की कहानियों के बारे में जिक्र किया। पंडित सुंदरलाल जी का मानना था कि साहित्य एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने कई उपन्यास, कई कहानियां और कई कविताओं का सृजन किया। अब आइए हम पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के सामाजिक क्षेत्र में योगदान पर चर्चा करते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा सामाजिक क्रांति के अग्रदूत माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में व्याप्त रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, अस्पृश्यता तथा कुरीतियों को दूर करने के लिए सुंदरलाल शर्मा ने काफी प्रयास किया। सन 1925 में उन्होंने
राजिम के राजीव लोचन मंदिर में दलितों को प्रवेश दिलाया और सन 1927 में उन्होंने रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की। उनका मानना था कि दलितों को भी सवर्णों की भांति सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक अधिकार मिलना चाहिए। दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने गांव-गांव घूमकर उनकी हीन भावनाओं को दूर करने का प्रयास किया, उनसे यज्ञ करवाया तथा उन्हें जनेऊ पहनाकर सवर्णों का दर्जा दिया। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी मद्य निषेध हेतु भी कार्य किए और इसके लिए उन्होंने लोगों को मद्य निषेध हेतु प्रेरित किया। अब हम पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के राजनीतिक योगदान पर चर्चा करेंगे। 19वीं सदी के अंतिम चरण में देश में राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना की लहरें उठ रही थी। समाज सुधारकों, चिंतकों तथा देशभक्तों ने परिवर्तन के इस दौर में समाज को नई सोच और नई दिशा दी। छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सामाजिक चेतना का स्वर घर घर पहुंचाने में अविस्मरणीय कार्य किया। उन्होंने राष्ट्रीय कृषक आंदोलन, मद्य निषेध, आदिवासी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन से जुड़कर स्वतंत्रता के यज्ञ वेदी पर अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। पंडित सुंदरलाल शर्मा का राजनीतिक सफर 1903 में अखिल भारतीय कांग्रेस की सदस्यता के साथ शुरू हुआ। 1905 में उन्होंने बंग, जिसे हम बंगाल विभाजन के नाम से भी जानते हैं, के विरोध के साथ छत्तीसगढ़ राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। सन 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने छत्तीसगढ़ के युवाओं का नेतृत्व किया। सूरत से वापस आने के पश्चात सन 1910 में रायपुर में खादी आश्रम की स्थापना की तथा नारायण दत्त मेघावाले के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। उनका मानना था कि जब तक लोग स्वदेशी वस्तुओं को नहीं अपनाएंगे तब तक उनमें न तो राष्ट्रवाद की भावना जागृत होगी और न उनकी गरीबी मिटेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वह स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के प्रचार प्रसार को लेकर लोगों को प्रेरित करने लगे और इसी के परिणाम स्वरूप लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना शुरू किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन का कुशल नेतृत्व किया। इससे प्रेरित होकर लोग सरकारी उपाधि, अदालतों और सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार कर दिया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में कंडेल सत्याग्रह एक विशेष स्थान रखता है, जिसकी शुरुआत धमतरी जिले के कंडेल ग्राम से हुई। मध्य प्रांत एवं बरार सरकार के द्वारा सन 1914 में मॉडर्न सिल्ली और रुद्री गांव में बांध का निर्माण कराया गया। सरकार किसानों के खेतों में पानी ले जाने के लिए 10 वर्ष का अनुबंध करना चाहती थी, किंतु अनुबंध की राशि अधिक होने के कारण किसानों ने अनुबंध करने से इनकार कर दिया। अगस्त 1920 में सरकार ने कंडेल ग्राम के किसानों पर नहर काटकर पानी ले जाने का आरोप लगाया और 4033 रुपए का कर वसूलने का आदेश दे दिया। गांव वालों के मवेशियों को कुर्क कर दिया। साथ ही छोटेलाल श्रीवास्तव और लालाजी को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में कंडेल ग्राम में सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इस सत्याग्रह को प्रभावशाली बनाने के लिए
पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के आग्रह पर 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी पहली बार छत्तीसगढ़ आए। इसकी सूचना पाकर तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर किसानों के अर्थदंड को माफ कर दिए, साथ ही उनके मवेशियों को भी वापस कर दिए और इसी के साथ ही गांव वालों ने अपना आंदोलन वापस लिया। 21 जनवरी 1922 नगरी सिहावा एवं 1930 का रुद्री जंगल सत्याग्रह का सफल संचालन पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नेतृत्व में किया गया। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आदिवासी जीविकोपार्जन हेतु कृषि के साथ साथ जंगल पर भी निर्भर करते हैं। ब्रिटिश राज में ब्रिटिश सरकार के द्वारा वन उत्पादन को सरकारी घोषित कर दिया गया। इतना तक कि गांव वाले जंगल से जलाओ लकड़ी भी नहीं ला सकते थे। गांव वालों के मवेशी यदि जंगल में चले जाएं, तो उन्हें बंदी बना लिया जाता था और वहां पर पदस्थ अधिकारियों के द्वारा आदिवासियों से बेगार कराकर उनका शोषण किया जाता था। इसके विरोध में 21 जनवरी सन 1922 को आदिवासी समुदाय जंगल में प्रवेश करते हैं और आरक्षित वन से लकड़ी काटकर जंगल सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। इसी तरह से 1930 का रुद्री जंगल सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नेतृत्व में किया गया और आदिवासियों के द्वारा जंगल से घास काटकर इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाया गया। सन 1933 में महात्मा गांधी का दलित उद्धार के निमित्त छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आगमन हुआ और उसी दौरान उन्होंने पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा संचालित सतनामी आश्रम का निरीक्षण करते हुए कहा, पंडित सुंदरलाल शर्मा दलितों के उद्धार के लिए जो काम कर रहे हैं वह प्रशंसनीय है। इस मामले में वे मेरे गुरु हैं। उपर्युक्त तमाम कार्यों की वजह से पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ का गांधी, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा एवं राष्ट्रीय जनजागरण का अग्रदूत माना जाता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जीवन पर्यंत सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्श का पालन करते रहे। सदैव समाज सेवा में रत रहने और अत्यधिक परिश्रम करने के कारण उनका शरीर क्षीण हो गया और 28 दिसंबर 1940 को इनका देहावसान हो गया। पंडित सुंदरलाल शर्मा को सम्मानित करने के लिए सन 2001 में छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार की स्थापना की गई है। सम्मान के तहत प्रशस्ति पत्र एवं 2 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। उनके नाम पर पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ की स्थापना भी की गई है। आज हमने छत्तीसगढ़ के महापुरुषों में से एक पंडित सुंदरलाल शर्मा की जीवनी तथा कार्यों पर संक्षिप्त चर्चा की है। उम्मीद है कि आप उनके जीवन से प्रेरणा ग्रहण करके उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।